वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशन 4 नवंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और पेपर में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न बने थे उन सभी का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जामिनेशन 24 जुलाई 2022 से होने वाला है, तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इंग्लिश सेक्शंस में। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को लिखा हूँ और ये सभी क्वेश्चंस वेरीफाइड क्वेश्चंस है। सभी ये प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से 20 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। और वीडियो सेशन एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी सीवीटी मोड में पेपर कंडक्ट हुआ है उस सब का सोल्यूशन दूंगा इंग्लिश का, और साथ में 2010 से लेकर 2018 तक के ऑफलाइन मोड का आपको पेपर सोल्यूशंस कराऊंगा। जितने भी इंग्लिश के अलग अलग सेंटरों पे क्वेश्चंस बने हैं तो उसका कराऊंगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे ही सेंस ऑफ टेस्ट वाज वाई सुपीरियर डैश मी। ऑप्शन है देन टू ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है कि सुपीरियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो जब भी आपको सेंटेंस में सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर ये सभी देखे वर्ड, तो आपको उसके साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ सुपीरियर है तो सुपीरियर के साथ टू प्रीपोजिशंस आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यू शुड कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट। तो कंप्लाई के साथ ऑलवेज विद आता है। ठीक है, कंप्लाई विद माई रिक्वेस्ट, तो ऑप्शन में यहाँ पर विद लगेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विद प्रीपोजिशंस लगेगा। नेक्स्ट देखिए, डेलिबरेट का मीन्स मतलब क्या होता है। डेलिबरेट का ये मीनिंग पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इंटेंटेड होगा। इंटेंडेड ये ऑप्शंस में था, इसका मतलब होता है जानबूझकर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ कह रहा है, यहाँ साइनेंस पूछा गया है। इरेडिकेट का मतलब, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अपरूट, उन्मूलन करना। डेलिकेट का एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फर्म, फर्म हो जाएगा। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, फर्म का मतलब होता है दृढ़। नेक्स्ट देखिए, टेक टू टास्क, इस इडियम्स का आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू रिब्यूक। ठीक है, यही ऑप्शन में था। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी के आलोचना करना। एक कैंडिडेट ने पूछा था मुझे कि इडियम्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मुहावरा। जिस तरह हिंदी में पूछा जाता है तो इसी मुहावरा का अर्थ बताना होता है, तो टू रिब्यूक हो जाएगा टेक टू टास्क। अब देखिए सेवन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए 4 यहाँ पर दिया गया है वर्ड, इसमें से एक जो वर्ड है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। तो यहाँ पर वैरायटी के अलग अलग वर्ड स्पेलिंग लिखा गया है, इसमें से वैरायटी का स्पेलिंग ऑप्शन सी सही है, VARIETY हो जाएगा। ठीक है, एड क्वेश्चन देखिए, एफिल टावर इज डैश देन कुतुब मीनार। ऑप्शन से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लार्ज। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एफिल टावर जो है, इसका हिंदी हुआ कि एफिल टावर है ये कुतुब मीनार से लंबा है। यहाँ दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, तो दो चीज़ों में जब कंपेयर होता है तो उस टाइम कंपेरेटिव डिग्री लगता है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा टॉलर। 9th देखिए, ही वाज रीडिंग डैश, सी वाज राइटिंग। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कंजक्शंस दिया गया है, आइदर और, व्हाइल, बट, आल्सो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कंजक्शंस कौन सा लगेगा, तो देखिए जब भी आपको कभी भी आपको एक ही समय में 2 कार्य आपको देखने को मिले तो आप वहाँ पे कंजक्शंस यूज कीजिएगा व्हाइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा व्हाइल। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, सी वाज राइटिंग, और वह लिख रही थी, तो मतलब एक ही टाइम पे 2 काम हो रहे थे, तो यहाँ पे जो कंजक्शंस लगेगा व्हाइल लगेगा। जब भी एक ही टाइम में 2 कार्य होता है वहाँ पे व्हाइल कंजक्शंस यूज होता है। नेक्स्ट देखिए 10th, ही वाज डैश बाई ए स्कॉर्पियन। ये देखिए ये इस पे बताना है, यहाँ पे वाज के बाद कौन सा आएगा वर्ब। ठीक है, तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपको सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस दिख रहा है और ये पैसिव वॉइस में दिया गया। आप कैसे पकड़ सकते हैं, बाई वगैरह लगा है ना, तो ये पहचान होता है। सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस है, तो इसका
स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर, फिर उसके बाद हेल्पिंग जो वर्ब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही है वाज है, तो इसके बाद वर्ब के थर्ड रूप आएगा। तो देखिए कौन आएगा इसमें, स्टंग है, स्टंग जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। ही डैश बिफोर ही कॉल्ड हिम, इसमें से आपको बताना है ही के बाद कौन सा आएगा। तो ऑप्शन दिया है हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, हैव फिनिश, हैड फिनिश। तो यहाँ पर आएगा हैड फिनिश्ड, ये मैं बताऊंगा क्यों आएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम हैड फिनिश्ड यहाँ पर रख देते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि वह उसे बुलाने से पहले समाप्त कर चुका था, समाप्त कर चुका था। तो समाप्त, मान लीजिए कोई काम होगा उसे पहले ही समाप्त कर दिया है, तो अब उसके बाद किसी को बुलाया, वह उसे बुलाया होगा, किसी को बुलाया होगा, तो पहले समाप्त हुआ है। तो जब भी पास्ट में यदि आपको दो एक्शन देखने को मिलेगा तो जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा और सेकेंड एक्शन जो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। तो ये सेकेंड ये एक्शन है और ये फर्स्ट एक्शन है, क्योंकि वह यहाँ पर ही हैड फिनिश्ड होगा क्योंकि वह समाप्त कर चुका था, फिर उसे बुलाया होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्शन से पास्ट परफेक्ट में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट फिर हैड, ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ब के थर्ड है फॉर्म, तो ये लिखेगा। तो ही हैड फिनिश्ड बिफोर कॉल्ड हिम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन देखिए, एनेक्सियस का यहाँ पर पूछा गया है, एनेक्सियस का यहाँ पर पूछा गया है कि नाउन क्या होगा, तो एनेक्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एनेक्सिस जो है एडजेक्टिव फॉर्म है। देखिए वैलिडिटी यहाँ पर दिया गया है, ये नाउन है, इसका वर्ब बताना है, तो वैलिडिटी का वर्ब होगा वैलिडिएट। नेक्स्ट देखिए 14, द गार्डनर इज वाटरिंग द फ्लावर्स, ये एक्टिव वॉइस में है और इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस किस में है, कौन से टेंस में है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसका क्या होता है, जो इसका जो होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज आरएम वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जब हमें स्ट्रक्चर मालूम हो गया तो हम आराम से इसका पैसिव वॉइस मालूम करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। बाकी यहाँ पर ईज आर एम है तो ईज आर एम होगा, उसके बाद वर्ब का वन जो है थर्ड में कन्वर्ट होगा, फिर बाई लगेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे द फ्लावर, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बदल गया, द फ्लावर्स प्लुरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आएगा, तो आर हो जाएगा। आर के बाद क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा बिंग, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, ईज आर एम के बाद बिंग होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है, बिंग प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वाटरेड हो जाएगा, बाय द गार्डनर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ही हैड ऑलवेज बीन वेरी जेलस डैश हिज ब्रदर गुड लुक। यहाँ पर आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जेलस के बाद कौन सा यहाँ पर प्रीपोजिशंस आएगा। तो जेलस के बाद ऑफ प्रीपोजिशंस लगता है, जेलस के बाद ऑलवेज ऑफ का प्रीपोजिशंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है यहाँ पे आदम इज सो डिफरेंट डैश हिज ब्रदर। तो देखिए जो आदम है बिल्कुल भिन्न है अपने ब्रदर से। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आदम और उसके भाई में कंपेयर्ड हो रहा है। तो जब भी कंपेयर्ड होता है तो यहाँ पे ऑलवेज जो प्रीपोजिशंस लगता है फॉर्म प्रीपोजिशंस का यूज होता है, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अरेंज द पार्ट्स करना है, ये यहाँ पर अलग अलग पार्ट को लिखा गया है, इसको आपको एक सूटेबल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए PQRS में यहाँ पर अलग अलग पार्ट लिखा है सेंटेंस का। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा, तो सबसे पहले पार्ट आएगा Q, द फूड पॉइजनिंग ऑकवर्ड, ठीक है, ऑकवर्ड। उसके बाद आएगा P, व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस, उसके बाद आएगा S, वाज मिस्टेकन फॉर साल्ट एंड यूज्ड, उसके बाद आर, ये वाला आर वाला आएगा इन द फूड प्रिपरेशन। ये इस तरह अरेंज होगा, एक सूटेबल सेंटेंस बनाना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये एरर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कह रहा है कि 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ वर डोनेटेड फॉर द रिनोवेशंस ऑफ एनिशियंट टेम्पल्स, नो एरर। इसमें बताना है कौन से पार्ट में गलत है।
तो पार्ट बी में गलत है, यहाँ पर वर की जगह पर वा जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखिए जो पार्ट लिखा है 2/3 ऑफ आवर ग्रैंड फादर्स वेल्थ, ये सिंगुलर फॉर्म में, तो इसके सिंगुलर फॉर्म में तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर जो हेल्पिंग आएगा सिंगुलर में आएगा, तो यहाँ पर वर की जगह पर वाज होगा। नेक्स्ट देखिए 19 कह रहा है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद कह रहा है वर विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, उसके बाद नो एरर। तो इसमें बताना है कहाँ गलती है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट्स बी में गलत है। जब भी आपको सेंटेंस में ईच लिखा रहेगा तो ईच जो होता है, ईच वर्ड, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर नहीं वा जाना चाहिए। वर की जगह पर सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, तो वाज होना चाहिए। देखिए ईच, अदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आता है सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है इन द लास्ट 6 months वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्डली एंड आर प्राउड टू say that we have party representatives in most village, no error। बताना है कि इस कौन से पार्ट में गलत है। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलत है। क्यों? क्योंकि वेरी और हार्डली जो है दोनों एडवर्ब है, दो एडवर्ब एक साथ कभी नहीं आएगा। तो ये हार्डली की जगह पर हार्ड हो जाना चाहिए, हार्ड जो है होना चाहिए, हार्डली नहीं होना चाहिए। या तो वेरी हटा दीजिए या फिर हार्डली को हटा दीजिए। तो ये अगर हार्डली नहीं भी हटाएंगे तो सिर्फ हार्ड कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि दो एडवर्ब एक साथ नहीं आएगा। तो ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो अलग डेट पर जो एग्जामिनेशन होता है उसका क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।